हेलो हेलो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्धार्थ साकिया। हम लोग इस चैनल पे 9 से लेकर 12 तक की मैथ पढ़ते हैं। इसमें एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल। तो हम लोग ने 12th का बेसिक लेक्चर पढ़ लिया था मैट्रिक्स का। तो आज हम लोग मैट्रिक्स की 3.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को आगे बढ़ाएं। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे 3.1 का एनसीईआरटी का। पहला क्वेश्चन है द मैट्रिक्स ए। ये आपको मैट्रिक्स दी गई है और आपको पहले क्वेश्चन पूछा गया द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और तीसरा पूछा गया द राइट एलिमेंट्स A13 ए केस। तो ये सब आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने ऑर्डर कैसे इसको सीखा था कि सबसे पहले इसको किसमें लिखाया था, mn में लिखाया था, m इंटू n। तो m क्या होता है, हमारा रो होता है। तो रो को सबसे पहले देखेंगे तो रो कितनी है, 1 2 3। तो रो कितनी होगी 3 इंटू n की जगह क्या आएगा कॉलम। तो 1 2 3 4। तो कॉलम कितने हो गए 4। तो ये इस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी 3 इंटू 4 की। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का उसका इनटू। तो 3 4 जा 12। तो इसके अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। उसके बाद ये नंबर पूछा गया है कि A13 पे कौन सा नंबर होगा। तो देखो बच्चों A13 देखना है तो m जो रो रिप्रेजेंट करेगा और n आपका कॉलम। तो 1 3 मतलब पहली रो। तो पहली रो ये होगी और ये कॉलम थर्ड कॉलम। तो पहली रो और थर्ड कॉलम मतलब कि 19। तो 13 पोजीशन पे कौन है आपका 19। उसके बाद आपको देखना है A21। तो A20 मतलब दूसरा रो आपकी। तो दूसरी रो कौन सी हो जाएगी, ये पूरी, और पहला कॉलम मतलब कि ये। तो दूसरी रो और पहला कॉलम मतलब कि 35। उसके बाद हम लोग देखेंगे A33। तो A33 आप देखेंगे कि थर्ड कॉलम है, वो थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम। तो थर्ड रो ये हो गई और थर्ड कॉलम ये हो गया। तो ये क्या आ जाएगा -5। और A24 देखो बच्चों, जैसे A24 है तो आपका सेकेंड रो होगी और फोर्थ कॉलम होगा। तो सेकेंड रो तो ये होगी और फोर्थ कॉलम ये हो गया मतलब कि 12। अब A23 देखना है आपको। तो देखो बच्चों 2 मतलब सेकेंड रो मतलब कि ये वाली रो, ठीक, और थर्ड कॉलम मतलब कि ये कॉलम। तो ये किस कहाँ पर कट रही है, ये लाइन कट रही है मतलब 5.2। तो इस तरह से आपके ये एलिमेंट्स निकलेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सेकंड में। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इज द व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। इसके पॉसिबल ऑर्डर निकालने वैसे ही कोई दूसरी मैट्रिक्स है उसमें 13 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं। तो देखो सिंपल है, इसका एक जैसे बेसिक तरीका देखते हैं हम लोग। तो हम लिखेंगे क्या, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 24 एलिमेंट। तो देखो सबसे पहले हम 1 से चेक करेंगे। तो 1 इंटू 24, तो एक तो 24 हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 24 एलिमेंट हम कैसे अरेंज करेंगे। तो एक तो ये अरेंज कर सकते हैं, फिर इसका ही दूसरा हो जाएगा 24 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद हम फिर 2 से देखेंगे कि 2 की टेबल से 24 कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो 2 इंटू 12, 12 टू 24, या फिर 12 इंटू 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर। फिर एक 3 से हम चेक करेंगे तो 3 8 24, 3 से ही कट रहा है, 3 इंटू 8, इसका उल्टा हो जाएगा 8 इंटू 3। उसे हम 4 से देखेंगे तो 4 6 24, तो 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, इसका भी रिवर्स हो जाएगा। 5 से कटेगा नहीं, फिर 6 पे आ जाएगा। तो इसके कितने हो जाएंगे पॉसिबल
ऑर्डर हो जाएंगे। इसके अंदर हम अरेंज कर सकते हैं 24 एलिमेंट्स को। तो देखो एक तो ये बेसिक तरीका है, वरना आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 24 के। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो देखो उसको हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम पहला फैक्टर इसका पकड़ेंगे तो और इन सबका इंटू कर लेंगे आपस में। तो 2 है तो 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो एक तो ये ऑर्डर बन जाएगा। फिर इसका आप रिवर्स करते हैं 12 इंटू 2। उसके बाद आप ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि 2 और 2 का इंटू करें तो 2 2 जा 4, 4 आएगा। अब आप इन दोनों का इंटू कर लेंगे तो 2 3 जा 6, इसका रिवर्स हो जाएगा 6 इंटू 4। तो दो पेयर बन गए, हमने दो लिए थे, अब शुरुआत में हम 3 लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हम लास्ट वाले में इंटू कर देंगे 8 3 या 24, इसका रिवर्स कर दो 3 8 जा 24। ठीक है, हमने 3 तक ले चुके, फिर चौथा तक हम लेंगे फिर। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 इंटू 1, इसका उल्टा कर दो 1 इंटू 24। तो आप इनको भी ऐसे अरेंज करके इसमें आप लिख सकते हैं। तो बेस्ट तो मुझे यही मेथड लगा, आप इस तरह से करें, इस तरह से आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब वैसे हम लोग 13 एलिमेंट्स का निकालेंगे तो हम लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 15 एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों इसका तो इजी है, क्योंकि 13 का इंटू हम 1 में करेंगे और इसका रिवर्स हो जाएगा 1 इंटू 13। क्योंकि इसके आप अगर फैक्टर निकालेंगे तो 30 बन जाए, 30 एक ही है प्राइम नंबर है, तो इसके ये दो पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। ठीक है, इजी है, आप कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अब लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड भी सेम ही है आपका, हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम लोग का सेकंड क्वेश्चन था, वैसे ही आपकी क्वेश्चन थर्ड होगा। ठीक है, एज इट इज वैसे ही है आपका। तो देखिए हम लोग क्या करें, अब हमसे पूछा गया 18 एलिमेंट्स का और 5 एलिमेंट्स का। तो देखो इसको करने के लिए मैंने आपको सबसे अच्छा मेथड बताया था कि आप इससे क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे 18 के। तो 2 9 का 80, 3 3 9 और 3 1 जा 3। तो देखो उसके आप पॉसिबल पेयर कैसे, वो पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकालेंगे देखिए आप। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 18 एलिमेंट। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, पहला वाला फैक्टर। तो क्या हो जाएगा 2, तो हमने 2 लिया और बाकी आप इसमें क्या करते हैं इनटू, बाकी दोनों में। तो पहला आपका ऑर्डर क्या बनेगा 2 इंटू 3 3 जा 9। ठीक है, उसका बाद आप इसको रिवर्स रखना 9 इंटू 2। ठीक, पहला आपका ये पेयर बन गया, ऑर्डर बन गया। फिर आप दूसरा इस 2 के साथ आप 3 और ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे 2 3 जा 6, तो 6 इंटू 3, इसका रिवर्स कर देंगे 3 इंटू 6। ठीक है, उसके बाद फिर आप तीसरे वाले को भी ले लेंगे। तो 2 3 या 6 और 6 3 या 80। तो आप देखेंगे 80 इंटू 1 और 1 इंटू 80। तो इसके ये आपके पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे। आप ऐसे ही कर सकते हैं, सबसे पहले हम 1 से देखते हैं। तो 1 इंटू 18 और 1 इंटू 18, 80 बन जाए 80 और 1 इंटू 18, ये आपका एक ऑर्डर बन जाता। फिर आप 2 पर आते, फिर 2 से 80 करता, हाँ तो 2 9 80 और 9 2 80, इसका रिवर्स कर देते। उसके बाद आप 3 पे देखते तो 3 6 80 और इसका रिवर्स कर देंगे आप 6 3 80। उसके बाद 4 से आप देखेंगे नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा है, तो 6 से हम आ ही गए हैं, तो इससे हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। वैसे बेस्ट आप इस तरह से करेंगे, क्योंकि आगे चल के और भी मतलब कंपोजिट नंबर अधिक आता है, जैसे 18 का 54 आता है, 56 आता, तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 5 एलिमेंट्स का देखेंगे। तो हम लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 5 एलिमेंट। तो 5 का तो आप सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 5, इसका रिवर्स करते हैं 5 इंटू 1। तो काफी इजी है, थर्ड क्वेश्चन भी आपका आप कर सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा आपको। उससे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि कंसिडर करना आपको कि 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है और एक कॉल AIJ whose elements are given by।
तो हमें इसमें क्या 2x2 की आपकी मैट्रिक्स बनानी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे क्या, जैसे 2x2 की है तो ये क्या तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे A11, उसका A12, फिर A21, A22। अब देखो बच्चों हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से हम चलेंगे तो पहली रो का पहला एलिमेंट और यहाँ से पहला कॉलम का पहला एलिमेंट, तो 1 और 1 इस तरह से। अब 1 और 2 कैसे आया, पहली रो चल रही है, पहली रो चल रही है ये कि 1 और सेकंड कॉलम मतलब कि A12, वैसे इस तरह से हम लोग करेंगे। सेकंड रो है इधर वो फर्स्ट कॉलम, तो 21 हो जाएगा। अब ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम मतलब 22। जो ये पहला वाला है ना ये एलिमेंट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, आई को, क्योंकि रो को। और जो ये सेकंड वाला है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, जे को, क्योंकि मतलब कॉलम को। तो देखो कैसे करेंगे, गिवन भाई इसका कुछ फॉर्मूला दिया गया होगा, हाँ। तो इसको हम लोग पहला पार्ट इसका करेंगे। पहला पार्ट का आपका फॉर्मूला दिया गया है कि आई जे इक्वल आई प्लस का जे अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे A11, तो A11 लिखेंगे। अब देखो बेटा आई मतलब ये पहला, ये 1 तो 1 आ जाएगा, और जे मतलब कि ये सेकंड वाला जे, तो जे की वैल्यू सेकंड 1 हो जाएगी, अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो 1 और 1 कितना होता है आपका 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का होल स्क्वायर खुलेगा तो 4 में 2, 2 से कट जाएगा ये कितने बार, 2 बार। अब निकालें A12, तो A12 देखो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हम 1 रख देंगे, और जे की जगह हम क्या रखेंगे 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3 3 जा 9 अपॉन 2। उसके बाद हम निकालेंगे एक इसका A12 हो गया। अब A21, तो बेटा देखो आई की जगह हम क्या रखेंगे 2, और बेटा जे की जगह हम क्या रखेंगे 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर है बेटा, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा आपका 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 9/2 हो जाएगा। अब निकालें A22, तो देखो बच्चों A22 कैसे निकलेगा, तो देखो आई की जगह हम क्या रखेंगे ये वाला 2, और जे की जगह रखेंगे ये कॉलम वाला 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 जा 60 अपॉन 2, ये काट देंगे तो 8 बार कटेगा। अब हम इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, तो लिखेंगे कि ए, अब देखो बेटा A11 की वैल्यू क्या निकल के आई है 2, तो 11 की जगह हम क्या रख देंगे 2, तो A12 की जगह क्या रखेंगे 9/2, तो A12 इधर है तो 9/2। अब A21 की वैल्यू क्या 9/2, A21 9/2, और A22 की वैल्यू क्या 8, A22 की वैल्यू क्या है 8। तो इस तरह से हमारी 2/2 की क्या मैट्रिक्स निकल आई। तो इस तरह से इसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, इजी है, आपकी मैट्रिक्स बहुत इजी है, आप 12th में अच्छे से इसमें मार्क्स ला सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। अब देखो अच्छा हम लोग चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड में भी ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो हम 2/2 की मैट्रिक्स लिख लेंगे A11, A12, A21 और A22। ये आपको बनाना आ गया होगा पिछले क्वेश्चन से। तो वैसे ही A11 की वैल्यू निकालेंगे, तो आई की जगह रखेंगे 1 और जे की जगह 1, तो 1/1 1 ही होता है। उसके बाद निकालेंगे I12, तो 1 की जगह क्या रखेंगे, वो आई की जगह हम क्या रखेंगे 1, और 2 की जगह जे की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। वैसे ही हम 21 रखेंगे A और 21, तो देखो आई की जगह हम क्या रखेंगे 2 और जे की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा आपका 2। A22 को निकालेंगे, तो बेटा देखो आई की जगह भी 2 रखें और जे की जगह 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा 1 आ जाएगा, इसकी जगह हम नाम रख देंगे। तो देखो बेटा A11 की जगह क्या है 1 तो रख दिया, A12 की जगह क्या है 1/2, और A21 की जगह क्या है 2, A22 की जगह क्या है 1। तो इस तरह से ये आपकी मैट्रिक्स निकल आई।
हम लोग चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। तो देखो अच्छा, हम लोग क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट देखिए कैसे होगा। इसका पहले हम लोग नाम दे देते हैं A11 और A12, A21, A22। ठीक है, हम लोग A11 को निकालते हैं। तो देखो बच्चों, I की जगह 1, फिर J की जगह क्या आएगा 1, तो 2 आगे रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कांस्टेंट वैल्यू हो। तो देखो बच्चों, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 3 जा 9 और 2, ये 3 का स्क्वायर है तो 9/2। वैसे हम A12 निकालेंगे। तो बेटा देखो A12 कैसे, तो I की जगह हम 1 रखेंगे, 2 इंटू J की जगह हम क्या रखेंगे 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा देखो 1 प्लस 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो ला 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 25 अपॉन 2। ठीक है, अब इसे हम A21 निकालेंगे। तो देखो बच्चों A21 कैसे निकलेगा, I की जगह हम क्या रखेंगे 2, ठीक है ना, और 2 इंटू J की जगह हम क्या रखेंगे 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का होल स्क्वायर क्या 16 अपॉन 2, 2 से काट देंगे कितने बार 8 बार, वैसे ये 22। अब देखो बेटा I की जगह क्या रख देंगे 2 और J की जगह हम क्या रख देंगे 2, क्योंकि I की जगह भी 2 है और J की जगह भी 2 है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो बेटा 2 2 जा 4, 4 और 2 6 हो जाएगा आपका अपॉन 2। अब देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 अपॉन 2, 2 से 2 काट देंगे तो 2 1 जा 2, इधर बन रहा है तो 2 8 जा 60, कितने बार जाएगा 18 बार। उससे मैट्रिक्स हम लिख देंगे इक्वल, बेटा देखो A11 की जगह हम क्या लिखेंगे 9/2, तो 9/2। A12 की जगह हम क्या रखेंगे 25/2। अब A21 की जगह हम क्या रखेंगे 8, A22 की जगह हम क्या रखेंगे 18। तो देखो बच्चों इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, इजी है, आप कर सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करना आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आंसर सही है। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन 50 की तरफ। अब देखो बच्चों हम लोग क्वेश्चन 50 की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ जैसे फोर्थ था वैसे फिफ्थ है आपका, इसमें क्या है मैट्रिक्स आपकी 3 और 4 में स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखो बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल है, 3 और 4 की पहले तो मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। तो देखो बच्चों 3 रो है और 4 कॉलम है, तो पहले तो रो एक लिख लेंगे हम, तो 4 तक कॉलम है हमारा, तो A1। देखो कैसे नाम देंगे एक बार फिर से आप देख लो। जैसे भी मैं रो लिख रहा हूँ A1 A1 और A1, तो देखो ये तो पहली रो हो गई, ठीक है, और ये सेकंड रो हो गई। देखो अभी हम रो की नाम लिख रहे हैं, अभी कॉलम के नहीं। A3 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 A3, तो बेटा ये तो रो हो गई 3 रो। अब कॉलम कैसे लिखेंगे, कॉलम कितने 4 है, तो ये 4 तक जाएंगे। तो देखो ये पहला कॉलम ऊपर से, फिर ये दूसरा कॉलम ऊपर से, फिर ये तीसरा कॉलम ऊपर से, ये चौथा कॉलम ऊपर से। वैसे ये कॉलम 1 1 है तो 1 1, ये कॉलम 2 है तो यहाँ पर 2 2, ठीक है। ये कॉलम 3 है तो 3 3, और ये कॉलम 4 है तो 4 4। तो इस तरह से हम लोग उसका नाम देंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं बेसिक में, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो जैसे A11 हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते चले जाए, 4th कॉलम है तो 12 13 14, फिर सेकंड रो लेंगे हम तो 21 22 23 24, फिर हम थर्ड रो लेंगे तो 30 31 32 33 34, जितने कॉलम होंगे उतने हम ऐसे भरते चले जाएंगे। 5 कॉलम होंगे तो 35 तक चले जाएंगे। तो आप सिंपल है ऐसे डायरेक्ट करें, ये ऐसे पहले लिख लिया वैसे मत करें, आप डायरेक्ट ऐसे नाम लिखें, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि A11 निकालते हैं, तो देखो बच्चों इसी के पास हम लोग इसके आंसर लिखते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं होती इसके लिए, ठीक है। ये आपके आंसर है, ध्यान रखना इस बात का, नहीं आप इसके इक्वल करते हैं, इक्वल नहीं है, हम जो अभी सॉल्व करेंगे उसके आपको आंसर इधर लिखते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपका
सबसे पहले A11 निकालना है। A11 देखो बच्चों, जैसे ही आपको फॉर्मूला दिया गया 1/2, फिर मॉडुलस, ये जो साइन होता है ना, ये ऐसे ये मॉडुलस का होता है, ठीक है। इसके अंदर संख्या अगर नेगेटिव की होगी, कोई भी नंबर अगर नेगेटिव का होगा ना, तो वो नंबर आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और पहले से पॉजिटिव में है तो वो बाद में पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही 3, अब आई की जगह हम क्या रखेंगे 1 इंटू जे की जगह हम क्या रखेंगे 1 मॉडुलस, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। तो 1/2 मॉडुलस 3 बन जा 3 प्लस 1 मॉडुलस 1/2। अब देखो बेटा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 आएगा ब्रैकेट। अब देखो बेटा ये नेगेटिव संख्या किसमें चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में, तो 1/2 इंटू 1 वो 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, कोई दिक्कत। हम लोग चलते हैं A12 पे। तो देखो बेटा 1/2 3 इंटू, देखो बेटा आई की जगह 1 ही आएगा, क्योंकि 1 ही रो में चल रहे बेटा हम लोग, तो 1 प्लस जे मतलब कि कॉलम, तो सेकंड कॉलम है, सेकंड रख दिया। 1/2 3 बन जा 3 प्लस और 2, ठीक है ना। 1/2 बेटा देखो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, मॉडुलस है तो 1 बना देगा पॉजिटिव का, तो 1/2 इंटू 1, 1 बन जा 1 बेटा, तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। अब 813 निकालेंगे हम लोग। तो 1/2 3 इंटू 1 प्लस, अब देखो बेटा आई की जगह 1 आएगा और जे की जगह क्या आएगा 3, क्योंकि 3 कॉलम में हम लोग हैं। अब 1/2, तो देखो 3 बन जा 3, माइनस का 3 आएगा और प्लस का 3। अब देखो बेटा प्लस माइनस माइनस 0, 0 1/2 इंटू 0, बेटा देखो 0 किसी भी नंबर में इंटू करेंगे तो ऑलवेज क्या है आपको मिलेगा 0, ठीक है। अब ये 14 निकालते हैं हम लोग। 1/2 तो -3 इंटू आई मतलब कि 1 प्लस जे मतलब कि आपका कॉलम मतलब 4 कॉलम, 1/2 मॉडुलस 3 बन जा 3 प्लस 4, बेटा देखो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा प्लस का 1, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी है प्लस की, तो बेटा क्या आ जाएगा 1/2 मॉडुलस में 1, ये बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा, क्यों 1 है तो 1 बन जा 1 1/2। तो इस तरह से ये आपके ये A11 A12 A13 A14 निकल आए, ये हम संख्या इस पे पुट करते हैं। तो बेटा देखो A11 क्या आया हमारा 1 और A12 क्या आया हमारा 1/2, A13 क्या आएगा हमारा 0, A14 क्या आया 1/2। एक बार आप इसका आंसर सॉल्व ले सकते हैं या लिख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं A21 में। अब देखो बेटा हम A21 निकालेंगे। A21 तो 1/2 ब्रैकेट 3। अब देखो बेटा आई क्या है हमारा दूसरा मतलब 2 मतलब सेकंड रो, प्लस कॉलम क्या हमारा 1 ही है तो 1। अब 1/2 3 2 जा 6 प्लस 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 1/2 माइनस का 5, नेगेटिव है बेटा पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1/2 इंटू 5, तो 5/2, कोई दिक्कत। उसके हम निकालेंगे A22। तो देखो बेटा 1/2 3 इंटू, बेटा 2 है 2 लिखेंगे, जे की जगह हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है, 1/2 मॉडुलस 3 2 जा 6 2 1/2, बेटा प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी है माइनस की, तो -4, ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा प्लस में बन जाएगा, तो 1/2 प्लस 4, तो 2 से 4 कटेगा कितने बार 2 बार। उसके बाद से हम A23 निकालेंगे। तो 1/2 3 इंटू 2 प्लस जे की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 1/2 3 2 जा 6 3 1/2, बेटा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। अब बेटा मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो 1/2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 बन जा 3/2। जैसे हम 24 निकाल लेंगे। 1/2 ब्रैकेट 3 इंटू 2 प्लस का
4 1/2, तो 3 2 जा 6 प्लस का 4। अब देखो बच्चों प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का 2 बचेगा मॉडुलस के अंदर, बेटा बाहर निकलेगा मॉडुलस से तो प्लस में हो जाएगा, बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने A24 तक निकाल लिया। तो A21 की जगह हम क्या रखेंगे 5/2, A22 की जगह हम क्या रखेंगे 2, A23 जगह 3/2 और A24 की जगह हम 1। ठीक है, जैसे हम A31 A32 निकालेंगे, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बच्चे हम लोग A31 निकालेंगे। तो देखो बेटा 1/2, अब बेटा -3 इंटू जे की जगह क्या आ जाएगा 3 और प्लस जे वो सॉरी आई की जगह 3 आ जाएगा और जे की जगह क्या आ जाएगा 1। फिर 1/2 3 3 जा 9 प्लस 1, बेटा प्लस माइनस माइनस तो 1/2 माइनस का 8, बेटा मॉडुलस से बाहर निकलेगा प्लस में 8 हो जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार 4 बार, ये 31 निकल आया। अब ऐसे ये 32 निकालेंगे। तो 1/2 -3 जे की जगह क्या आ जाएगा आई की जगह क्या आएगा 3 और जे की जगह क्या आ जाएगा 2। ठीक है 1/2 तो 3 3 जा 9 प्लस 2, बेटा देखो प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा माइनस का 7 मॉडुलस के अंदर, बेटा बाहर निकलेगा तो प्लस का 7 हो जाएगा 7, तो 7 बन जा 7 7/2, कोई दिक्कत। हम लोग चलते हैं 33 तक। तो 1/2 -3 इंटू 3 जे की जगह क्या आ जाएगा 3, तो देखो बेटा 1/2 3 3 जा 9 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज वो मॉडुलस 1/2, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 6 बचेगा इसके अंदर, बाहर निकलेगा मॉडुलस से प्लस में हो जाएगा 6, तो 2 से कटेगा 6 कितने बार 3 बार, कोई दिक्कत। A34 देखो बच्चों 1/2 मॉडुलस 3 इंटू 3 प्लस जे की जगह 4 हो जाएगा कि 4 कॉलम में हम लोग 1/2 प्लस देखो 3 3 जा 9 प्लस का 4। ठीक है प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 जाएगा आपका 5 बचेगा माइनस का 5 क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है तो मॉडुलस से बाहर निकलेगा इंटू 5 5 बन जा 5 5/2। इस तरह से हम लोग 34 तक निकाल लिए। अब ये 31 की जगह रख देंगे क्या 4 और A32 की जगह रख देंगे हम 7/2 और A33 जगह हम क्या रखेंगे 3, A34 की जगह हम क्या रखेंगे 5/2। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 का आपका पहला पार्ट खत्म होता है। सिंपल है, एक दो बार आप इसको ऐसे लगाएंगे इजीली हो जाएगा आपका। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है आंसर आपका सही है। तो एक बार आप खुद प्रैक्टिस करना, इजी है, बस क्या करना है आपको आई की जगह आपको रो रखना है और जे की जगह आपको कॉलम रखना है। जैसे कि A22 की बात कर रहा है तो आई की जगह 2 आ जाएगा और जे की जगह V2 आ जाएगा। या सपोज करो 32 लिखना है, 32 को रिप्रेजेंट करना है तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। सिंपल है, बहुत ईजी है, आप खुद प्रैक्टिस करो आएगा ये। तो देखो बच्चों हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। वही है इसकी जो आपकी कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स 3x4 की। तो सबसे पहले हम लोग 3x4 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो मैंने आपको कहा था 3 रो और 4 कॉलम, तो 11 A12 A13 A14, ठीक है। तो A21 A22 A23 A24, फिर थर्ड कॉलम आपका A31 थर्ड रो मतलब A32 A33 A34, ठीक है। ये आपकी 3x4 की आपकी मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे A11। वैसे ही हम लोग इधर इसके आंसर लिखते चलेंगे एक को, क्योंकि बोर्ड आपका भर जाएगा इसके लिए। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या 11। तो देखो बच्चों 2i हमें फॉर्मूला दिया गया है तो 2 इंटू आई की जगह क्या रखेंगे 1, जे की जगह क्या रखेंगे 1, तो 2 बन जाए 2 और 1 -1 तो 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 1। फिर A12 निकालेंगे आप, तो A12 2 इंटू 1 -2, क्योंकि बेटा आई की जगह 1 रखेंगे और 2 वो जे की जगह क्या रखेंगे 2 कॉलम 2 में, तो 2 बन जाए 2 और -2 क्या 0। तो A क्या निकालेंगे 13, तो बेटा 2 इंटू 3 वो 2 इंटू 1
क्योंकि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है, और जे की जगह 3, तो 2 1 जा 2 -3, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये क्या निकालेंगे आप 14, तो बेटा ये 14, तो 2 इंटू 1 माइनस का 4, तो 2 1 जा 2 -4, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 है कि संख्या किसकी बड़ी है, -2 की। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो A21 आप निकाल लो, तो A21, तो बेटा 2 इंटू, अब फर्स्ट रो हो गई है तो आई की जगह क्या आएगा 2, और वो फर्स्ट कॉलम आपका, तो आई की जगह क्या आएगा 1, तो बेटा 2 2 या 4 -1, तो 4 में से बन गया 3। जैसे आप निकालेंगे A22, तो बेटा 2 इंटू आई की जगह क्या आएगा 2, जे की जगह भी क्या आएगा 2, तो 2 2 या 4 -2, 4 में से 2 गया आपका 2 बचा, तो A23, तो बेटा 2 इंटू 2 और 3, जे की जगह 3 आएगी, थर्ड कॉलम की बात करें तो 2 2 या 4 -3, 4 में से 3 आएगा 1 बचेगा, A24 निकालेंगे बेटा आप, तो 2 इंटू 2 माइनस का 4, तो 2 2 या 4 -4 इक्वल में क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से आप ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इधर ही हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं A31, तो A31 निकालेंगे बच्चों, तो देखो 2 इंटू आई की जगह क्या आएगा 3 और जे की जगह 1, तो 2 3 या 6, तो 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा बेटा 5। जैसे A32 निकाल लेंगे बेटा, तो A32 निकालेंगे क्या, 2 इंटू आई की जगह क्या आएगा 3, जे की जगह 2 आ जाएगा, तो 3 2 या 6 -2 क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से बेटा हम A33 निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 3 -3, तो 2 3 या 6, 6 में से 3 आएगा बेटा 3 बचेगा। जैसे बेटा A34 निकाल लेंगे, तो 2 आई की जगह 3 आ जाएगा, जे की जगह 4, तो 2 3 या 6 -4 क्या आ जाएगा 2। ठीक है ना, इस तरह से आप पुट कर देंगे इसमें। तो बेटा देखो A11 की जगह बेटा क्या आएगा 1, बेटा 1 रख दिया। A12 की जगह क्या आएगा 0, तो बेटा हमने 0 रख दिया। तो A13 जगह -1, A14 जगह -2, तो -1 और -2। जैसे ही बेटा A21 की जगह 3, ठीक है, A22 A23 की जगह 1, A24 की जगह 0। वैसे A31 की जगह बेटा 5 आ जाएगा, और A32 की जगह बेटा 4 हो जाएगा, और A33 की जगह आपका बेटा 3 हो जाएगा, और A34 की जगह बेटा आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम करेंगे, बहुत सिंपल है। एक और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इसका। हाँ, इसका आंसर सही है, आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, आप बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। एक दो बार करेंगे सॉल्व, आपको आने लगेंगे। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। 6 में हमें ये दो मैट्रिक्स दी होंगी, तो वो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसे हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो वही है स्केलर मैट्रिक्स, मतलब इसे दी गई, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपके इक्वल ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। अब देखो बच्चों, जैसे इधर 2/2 का, इधर भी 2/2 का, अगर इधर 2/3 है तो इधर 2/2 नहीं हो सकता, 2/3 हो सकता है, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो देखो इसमें पहले से बोला गया इक्वल, तो हम इक्वल है ही। तो देखो सीधा यहाँ से दिख रहा है आपका, देखो ये इधर से पहली रो, इधर से पहला कॉलम, इधर से पहली रो पहला कॉलम, तो बेटा बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सीधी 4, ये आपको साफ साफ दिख रही है। उसे बेटा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है ना। अब बेटा जेड जे है, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी 3, क्योंकि सेकंड रो वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको देखो आप, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक्स प्लस वाई इक्वल क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो इसे इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो, हम क्या करेंगे अब एक्स वाई, अब देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एक्स वाई क्या आ जाएगा इक्वल 8, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे 8/x, इक्वेशन क्या मान लो इसे सेकंड। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे इसे पुट करेंगे, पुट बाई वैल्यू 8/x इन इक्वेशन फर्स्ट। दो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल 6
अब बाई की वैल्यू बाई की जगह रख देंगे, तो एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स इक्वल में 6। बेटा देखो इधर एलसीएम क्या है, एलसीएम बेटा इधर 6 एक्स आ जाएगा, तो 1 से एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक्स से एक्स कट जाएगा तो 8 ही रहेगा इक्वल। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो बेटा देखो इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 8 इक्वल 6 है। अब ये 6x आप इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 इक्वल में 0। अब बेटा देखो ये कॉर्ड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो कॉर्ड इक्वेशन सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल इसके फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर करेंगे तो बेटा देखो 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो बेटा देखो हमें 6 बनाना है, तो 2 2 जा 4 4 प्लस 2 6 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 2 ब्रैकेट में ये एक्स आ जाएगा प्लस का 8 इक्वल में 0। अब बेटा एक्स स्क्वायर इस माइनस और एक्स का गुणा कर देंगे, तो माइनस 4x माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल में 0। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x माइनस का 4। बेटा इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे x, तो 2 4 जा 8। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो ये हमारे कॉमन कर लेंगे दोनों को में से एक, x माइनस 4 एक्स माइनस का 2 इक्वल में 0। बेटा x की वैल्यू एक बार हम 0 के बराबर रखेंगे, ये x की वैल्यू एक बेटा 4 आ जाएगी, और दूसरी x माइनस 2 इक्वल 0, एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरह से x की वैल्यू 4 और 2 निकलेंगी। अब इन्हीं वैल्यू को उठा के हम किस में पुट कर देंगे, बाई में। ठीक है, उसके बाद बाई की वैल्यू कहाँ निकालें, चलो इधर निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो इसमें पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो अभी हम x इक्वल 4 रखे इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, तो बाई 8 अपॉन 4 बाई कट जाएगा 2। जब 4 x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो हमें बाई की वैल्यू क्या मिले 2, वैसे पुट x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो बाई इक्वल 8 अपॉन एक्स की जगह क्या रख देंगे 2, तो 2 से कटेगा क्या, बाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या वैल्यू निकालेंगे जेड की, तो जेड की सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकालेंगे। 5 प्लस जेड इक्वल में क्या आएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, जेड की वैल्यू क्या आएगी 0। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग चलते क्वेश्चन 7 की तरफ। तो देखो बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 30 की तरफ। देखो काफी लोग ये सोचेंगे ये मतलब, देखो इसका पहले तो ऑर्डर देख लेंगे, इक्वल लगा इसका मतलब सेम है। देखो ये 3 इंटू 1 है, तो ये भी 3 रो है और 1 कॉमन, 3 इंटू 1 सेम है। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखो x प्लस जेड है और 5, तो बेटा देखो x 5 माइनस का जेड। ठीक, ये इक्वेशन क्या है सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड ही हम देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो आप ऐसे नहीं करें, देखो ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा, ऐसे करना बेवकूफी रहेगी, क्योंकि देखो ये x और z है, x प्लस जेड, तो सिंपल इसमें x प्लस जेड रख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन इसे सेकंड मान लो, और बाई प्लस जेड इक्वेशन इसको क्या मान लोगे आप थर्ड। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन लेंगे, पहली इक्वेशन में दूसरे को पुट कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, और ना इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाई x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड की जगह हम क्या लिख देंगे 5, तो 5 देखो बाई प्लस का 5 इक्वल 9, तो बाई की वैल्यू क्या 9 माइनस 5, तो आपकी x की वैल्यू बाई की वैल्यू क्या निकल आएगी 9 में से 5 गया 4। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग, मतलब सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो x प्लस जेड की जगह हमने 5 रखा, 5 इधर चला गया, तो बाई की वैल्यू हमें 4 मिल रही। तो वैसे ही हम बाई प्लस जेड इसके अंदर पुट करेंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट
इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट सॉरी, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में 9 फर्स्ट इक्वेशन लिखी, थर्ड इक्वेशन 5 प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड की जगह हम क्या रखेंगे 7, तो x 7 इक्वल में 9, x बेटा 9 इधर प्लस जाके इधर जाके बन जाएगा माइनस में, तो 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, x की वैल्यू क्या आएगी 2, वाई की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, वैसे अब किसकी निकालेंगे और हमें चाहिए किसकी जेड की, तो देखो बेटा जेड की इक्वेशन सेकंड निकालें तो हम क्या लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो देखो बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है x प्लस का z इक्वल में 5, ठीक है, तो ऐसे हम 2 रख देंगे 2 z इक्वल 5, बेटा z इधर रहेगा ये 5 माइनस का 2, z की वैल्यू क्या है 5 में से 2 गया 3, तो इस तरह से z की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 7 की तरफ, तो देखो बच्चों हम लोग क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। 7 में देखो क्या ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो a माइनस बी इक्वल हो जाए किसके -1 के, अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a इक्वल -1 प्लस का b, ये इक्वेशन को क्या मान लेंगे फर्स्ट, वैसे इसको हम लेंगे, तो 2a प्लस का c इक्वल में 5, तो बेटा देखो यहाँ से a की वैल्यू निकाली, यहाँ से किसकी निकालेंगे c की, तो c 5 माइनस का 2a, ठीक है, देखो ये प्लस का इधर आके इसमें हो जाएगा माइनस में, ये सिंपल है। अब 2a माइनस का b ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे 0 के, तो देखो यहाँ से हम a की वैल्यू सीधा निकालेंगे, तो 2a, ठीक है ना, देखो इधर जाके इसमें हो जाएगा प्लस में b, इक्वेशन थर्ड बन जाएगी, कि देखो ये नेगेटिव इधर किसमें हो जाएगा पॉजिटिव में, उसके बाद बेटा 3c प्लस का d इक्वल 13, इधर से बेटा हम देखो c की ले चुके यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, तो d 13 माइनस का 3c, इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी ये 4th, ठीक है। अब देखो बच्चों जैसे हमें a की वैल्यू चाहिए तो हम b की वैल्यू देखेंगे, b की वैल्यू कहाँ है, अरे हाँ गलत कर दिया, देखो ये हाँ b की वैल्यू क्या है 2a है, कोई दिक्कत नहीं, b की वैल्यू 2a है, तो यहाँ पर हम 2a को पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन कौन सी है ये वाली थर्ड, इक्वेशन थर्ड पुट करेंगे किसके इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखो बच्चे a इक्वल -1 प्लस का b, फर्स्ट इक्वेशन ली, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी 2a, ठीक है, b की जगह रख देंगे 2a, तो -1 प्लस का 2a, अब बेटा इधर प्लस का इधर इसमें हो जाएगा नेगेटिव में, a माइनस का 2a माइनस का 1, तो प्लस माइनस 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 का a माइनस का 1, नेगेटिव साइन कट जाएगा आपस में, a इक्वल 1, a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1, अब वैसे ही a की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी b की, तो हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है बेटा थर्ड की क्या है 2a इक्वल में b, अब देखो बच्चों तो a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 और b, तो b की वैल्यू क्या आएगी 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, a की और b की वैल्यू निकल आएगी, हमें क्या c d की चाहिए, तो देखो बच्चों c को क्या माना, ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, c लिखेंगे हम c इक्वल 5 माइनस का 2a, अब बच्चों देखो a की वैल्यू क्या 1 आई है, तो 1 पुट कर देंगे, तो c इक्वल -5 माइनस 2 इंटू 1, तो देखो c 2 1 जा 2, 5 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 3, c की वैल्यू 2 है 3 आ जाएगी। अब बेटा हमें d की वैल्यू चाहिए, d इक्वेशन किसमें फोर्थ में, तो क्या इसके पास c, तो हम पुट करेंगे पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ, अब बेटा फोर्थ इक्वेशन लिख लेंगे क्या है d इक्वल 13 माइनस का 3c, अब बेटा देखो ये d है 13, अब बेटा c की वैल्यू क्या है, तो 3 इंटू 3, तो बेटा d 13 माइनस का 3 3 जा 9, तो 13 में से 9 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा आपका 4, तो d की वैल्यू क्या आएगी 4,
ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन। इजी है, बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं है इसमें। ये वहां से चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, ठीक, और डी की वैल्यू 4 है इसमें, सी की वैल्यू 3। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन 8 देखते हैं लोग। क्वेश्चन 8 में क्या है कि एमएन एक मैट्रिक्स है जो कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जितनी रो होंगी उतनी आपकी कॉलम होगी। ठीक है, अब जैसे इसमें दे रखा है कि m इंटू एन, मतलब इसमें n क्या ग्रेटर है, कहने का मतलब कॉलम इसमें बता रहा है ज्यादा किससे, m का। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि m जितना होगा 3 होगा तो उतना ही आपका n होना चाहिए। तो इसमें m बड़ा दिखा रहा है तो ये भी नहीं होगा n से। ठीक है ना, ये आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोल रहा है कि रो भी जितनी होनी चाहिए उतनी आपकी ये कॉलम होनी चाहिए। तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे कि आपकी ये 2 3 4 5, ये आपकी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो जितने आपके रो है उतने ही आपके कॉलम है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। लो क्वेश्चन चलते हैं अब 9 की तरफ। अब देखो बच्चे, सब लोग क्वेश्चन 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9 में क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज देखनी है कि ये बराबर है नहीं, बराबर होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम x की वैल्यू, देखो ये दो जगह दे रखा है, पहले हम x की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो हमेशा सेम आनी चाहिए, डिफरेंट नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम देखते हैं, 3x प्लस 7 इक्वल 0। 3x ये प्लस का जगह से क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -7/3। ठीक, अब यहाँ से हम x की वैल्यू देखेंगे तो 2 माइनस का 3x इक्वल 4। तो 3x इधर भेज देंगे तो 2, 4 इधर ले आएंगे, माइनस का 3x, तो माइनस का 2 बचेगा और 3x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2/3। ठीक है, तो बच्चों देखो x की वैल्यू कभी भी मैट्रिक्स में डिफरेंट नहीं आनी चाहिए। अगर ऊपर 7/3 है तो नीचे भी -7/3 आनी चाहिए, डिफरेंट नहीं आनी चाहिए। डिफरेंट आती है तो ये हमारी मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हम लोग चलते क्वेश्चन 10 की तरफ। तो देखो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। तो 10th में क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके जो 0 और 1 जो नंबर है, जो एलिमेंट रहेंगे आपके, वो 3/3 में कितनी तरह से हम उनको अरेंज करते हैं, मतलब पोजीशन बार बार चेंज करने पे। जैसे कि जैसे आपके ये दो एलिमेंट्स हैं आपके 0 1, 3 इंटू 3 में, तो 1 हो गया, 1 1 1 0 0 1, इस तरह से। तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 0। तो इस तरह से हम 0 1 0 1 इन एलिमेंट में अदर अदर प्लेस पे रखे कितने बार इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो कभी कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह से इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। इसका क्या फॉर्मूला का है, 2 की पावर n। अब देखो n क्या होगा, तो n जो होगा आपका, वो होगा आपका एलिमेंट, मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। इंग्लिश में क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं इसको हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो देखो 2 है, n की क्या रखेंगे, 3 इंटू 3, तो 3 3 का क्या हो जाएगा आपका 9, और 2 की पावर 9 क्या होता है, 512। क्योंकि हमें पता है कि 2 की पावर 10 क्या होती है, 1024। इसे हम 2 से डिवाइड मार देंगे तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 512। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है मैट्रिक्स की। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। तो मैं भी आगे अच्छा प्रयास करूंगा और अच्छा पढ़ाने का। तो आज हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं। आप इसको लाइक एंड शेयर करते रहें।